दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीती शाम 25 साल के एक युवक आकाश की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मंगोलपुरी के एन ब्लॉक में अचानक आकाश भागता हुआ आया। पीछे से आए 3-4 युवकों ने उस पर चाकू से लगातार कई वार किए। लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी देखती रही। वारदात को अंजाम देने के बाद बुरी तरह से घायल आकाश को छोड़कर हमलावर युवक मौके से हुए फरार। एक बुजुर्ग ने डंडा लेकर हमलावरों को रोकने की कोशिश की। घायल आकाश के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। रेडी लगाने वाले आकाश पर हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं। पुलिस ने मौके से एक चाकू किया बरामद। सीसीटीवी से हमलावरों की हुई शिनाख्त। पुलिस की टीम हमलावरों की तलाश में जुटी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला। शराब कारोबारियों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने घेरकर हमला किया। पुलिस अधिकारी ने भीड़ के हमले से बचने के लिए की हवाई फायरिंग। एक पुलिस वाले को आई मामूली चोट। महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पुलिस ने हमला मामले में 19 लोगों के खिलाफ दर्ज किए नामजद एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मारी जा रही है रेड। एमपी में धार की भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर जुम्मे की नमाज पर रोक की मांग। बसंत पंचमी से पहले धार की भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8000 पुलिस के जवान तैनात। सीआरपीएफ के भी 800 जवान चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं निगरानी। इंदौर के आईजी अनुराग सिंह के मुताबिक एएसआई के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार। पुलिस फोर्स की तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है निगरानी। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को बसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए निकाली कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर भोजशाला तक की यात्रा की। हिंदू समाज के लोगों ने बुधवार को हनुमान चालीसा का किया पाठ। महिलाएं आज घर घर में बांटेंगी पीले चावल। हिंदू की मांग पर मुस्लिम पक्ष का बयान। सांकेतिक नमाज पढ़ने को तैयार। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज माघ मेला में धरने का आज 5वां दिन। कहा जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा वो शिविर में नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे ने माघ मेला में पहुंचकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य का मुद्दा विधानसभा में उठाने का दिया भरोसा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी की सोच इतनी गिर जाएगी किसी ने नहीं सोचा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से प्रूफ मांगने वाले खुद दिखाए सर्टिफिकेट। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बचा संत समाज जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, उन्होंने अन्याय किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्रपुरी ने किया सीएम योगी का समर्थन। कहा सीधा सीएम को गाली नहीं देनी चाहिए। माघ मेला में शाही स्नान नहीं होता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को रोकने से गौ हत्या का पाप लगता है। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का पहला बंगाल दौरा। कोलकाता में आज जोनल अधिकारियों के साथ होगी बैठक। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया साफ किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सभी निर्देशों का सख्ती से किया जाए पालन। बंगाल एसआईआर को लेकर एक्शन बोर्ड में चुनाव आयोग 10 जिलों में 12 ऑब्जर्वर की टीम भेजी। प्रोसेस की निगरानी की जिम्मा। वहीं ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म। फरक्का में टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने चुनाव आयोग को दी धमकी। कहा किसी वैध वोटर का नाम कटा तो ठीक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का पट्टा उतार देंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर की बैठक। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी रहे मौजूद। नितिन नवीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों के लिए रिपोर्ट बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। चुनावी अभियान में तेजी लाने का निर्देश। नितिन नवीन का 27 जनवरी को पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता में प्रदेश बीजेपी टीम के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका की मेयर के चुनाव के लिए आज नगर विकास विभाग आरक्षण लॉटरी निकालेगा। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से लॉटरी की प्रक्रिया होगी शुरू। निकाय चुनाव के बाद उद्धव को भाई राज ठाकरे ने दिया झटका। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान एमएनएस का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण। मुंबई को भी महायुति का मिलेगा मेयर। एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने पर यूबीटी नेता अनिल परब बोले मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं। अलायंस को लेकर उद्धव ठाकरे लेंगे अंतिम फैसला।
शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को दी जिम्मेदारी, 1 साल के लिए बीएमसी में ग्रुप लीडर नियुक्त किया। मुंबई के मेयर को लेकर बोली अमृता फडणवीस, कहा महिला मेयर होने पर हमें गर्व होगा, इस बार मराठी ही मेयर होगा। वोट चोरी के आरोपों के बाद पहली बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल। हरियाणा और उत्तराखंड में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ की बैठक, पार्टी की हार की समीक्षा की। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का अटैक, राहुल गांधी देश का भला नहीं कर सकते, अपने नेतृत्व में उन्होंने पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों से एआईएमआईएम नेता असीम वखार का इनकार, कहा जलील करने वालों से नहीं रखेंगे रिश्ता। असीम वखार पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा हम बीजेपी से अकेले ही लड़ लेंगे। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा का बयान, कहा 6 जनवरी को एसआईआर का काम पूरा हुआ, 6 फरवरी तक लोग दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले अवैध प्रवासियों पर एक्शन जरूरी, देश के संसाधनों पर सिर्फ नागरिकों का अधिकार है। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030 और 31 तक बढ़ाने को दी मंजूरी। एमएसएमई में जान फूंकने के लिए एसआईडीबीआई को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता मिली। पीएम मोदी का यूएई प्रेसिडेंट को खास तोहफा, गुजरात में बना शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया। अरावली रेंज मामले पर 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, और याचिका नहीं होनी चाहिए दाखिल। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स को दिया 4 हफ्तों का समय। सुखना झील को लेकर एससी ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत ने झील को बर्बाद किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। चुनावी साल में डीएमके को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान को कोर्ट ने हेट स्पीच माना, कहा इससे हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंची। मद्रास हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द की, सनातन को खत्म करो के नारे को बताया संविधान विरोधी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मांग, उदयनिधि स्टालिन अपने पद से इस्तीफा दे, नफरत फैलाने के आरोप पर दर्ज हो एफआईआर। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हनुमाकोंडा के डिप्टी कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों पर की रेड, 30 लाख कैश सहित कई अहम दस्तावेज और सामान के जब्त। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को हैदराबाद की रॉक टाउन कॉलोनी सहित राज्य में 8 जगहों पर एक साथ रेड की। रिश्वत लेने के आरोप में फिलहाल सस्पेंड है वेंकट रेड्डी। यूपी के फतेहपुर में उद्योगपति और सीनियर एडवोकेट जमींदार जयराज मान सिंह की गला रेत कर हत्या, खेत में मिला सिर कटा शव, अरबों की जमीन के मामले में हत्या की आशंका। पुलिस के हत्या मामले में अंकित नाम के युवक की तलाश, घर वालों के मुताबिक अंकित के साथ जमीन पर गए थे जयराज मान सिंह। अंकित ने ही फोन करके उनके गायब होने की खबर भी दी थी। यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी और प्रेमिका के शव जमीन से बरामद, 3 दिनों से लापता थे दोनों। पुलिस ने लड़की के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल फावड़ा को किया बरामद। फॉरेंसिक टीम ने मौके से लिए नमूने। 2 समुदायों से मामला जुड़ा होने की वजह से इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक डिप्रेशन के शिकार था छात्र, कई बार हो चुकी है काउंसलिंग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायपुर में मासूम से रेप के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी पर कसा शिकंजा, सज्जाद के अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एमपी के मंदसौर में जान से खिलवाड़ कर रहे लोगों की तस्वीर आई सामने, प्लास्टिक के ड्रम से बने नाव से रोजाना सोमली नदी पार करते हैं ग्रामीण। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर पार तस्करी पर पुलिस का एक्शन, हथियार तस्करों पर कसा शिकंजा, 5 पिस्टल और 7 मैगजीन सहित तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उज्जैन में एसटीएफ ने ड्रग तस्कर का भांडाफोड़ किया, लाखों रुपए का स्मैक किया बरामद, मास्टरमाइंड सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। गैंगस्टर्स को जड़ से खत्म करने की कोशिश में मान सरकार, 72 घंटे से जारी ऑपरेशन प्रहार में ताबड़तोड़ छापेमारी। पंजाब के फरीदकोट में बड़े नेक्सस का खुलासा, छत्तीसगढ़ की जांच के बाद पकड़े गए 151 अपराधी, 8 एक्टिव गैंग के 45 मेंबर्स गिरफ्तार। पुलिस ने 17 भगोड़े आरोपियों को भी धर दबोचा। पंजाब के बटाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, हथियार रिकवरी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का सोशल मीडिया पर डीफेक वीडियो वायरल, वीडियो में लाखों के इन्वेस्टमेंट को लेकर कहा जा रहा है। सुधा मूर्ति की लोगों से अपील, बिना वेरीफाई की किसी भी लिंक पर ना करें क्लिक, मेरी आवाज और चेहरे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। संबल हिंसा की मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कसा शिकंजा, दुबई में बैठकर साजिश रचने का आरोप, दंगा भड़काने वाले का आशियाना कुर्क किया। शारिक साठा पर एक्शन को लेकर किले में तब्दील है संभल, 4 पुलिस स्टेशन की फोर्स तैनात, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 माओवादियों का सरेंडर, सभी पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया।
बीजापुर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। बस्तर रेंज के आईजी बोले 2 AK-47 समेत कई हथियार बरामद। नक्सलियों पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान के जयपुर में थार गाड़ी ने युवती को उड़ाया। एयरफोर्स की फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी लड़की। दिल्ली की भारत मंडपम में कथावाचक मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन 17 जनवरी से 25 जनवरी तक होगी रामकथा। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल। विश्व शांति केंद्र की ओर से आयोजन। प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का बयान। इस मंच से दुनिया भर में शांति प्रस्ताव पहुंचे। भगवान राम के आदर्शों से ही शांति की कल्पना। कार्यक्रम में लोकेश मुनि और बाबा बागेश्वर भी हुए शामिल। रजत शर्मा के अंदाज के मुरीद हुए बाबा बागेश्वर। कहा, रजत जी ने शांति से अपनी बात रखने का तरीका सिखाया। इसके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। मुंबई में पोस्टल स्टॉफ के लिए 200 ई-बाइक्स लॉन्च। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, ई-बाइक से पर्यावरण को होगा फायदा। अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय आर्मी का शक्ति प्रदर्शन जमकर गरजी। भारतीय तोपें लगातार सटीक निशाना। अयोध्या में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने शहर में बढ़ाई गश्त और होटलों पर भी कड़ी निगाह। जम्मू कश्मीर के गुंज इलाके में एसओजी की टीम ने रात में चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ियों की सघन जांच की। गणतंत्र दिवस को लेकर एक्शन में पुलिस ड्रोन से की जा रही है निगरानी। गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेंगे सिमरन बाला। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है जम्मू कश्मीर की सिमरन। हरियाणा के पलवल में रामकथा आयोजन महोत्सव के लिए बैंड बजा बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। वाराणसी में गंगा घाट पर विदेशी जोड़े ने रचाई शादी। मंत्रोच्चार के बीच हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान और अपना दोस्त बताया। कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और अब भारत के साथ शानदार समझौता होगा। यूरोपियन यूनियन के कड़े रुख के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वापसी से पहले राष्ट्रपति ट्रंप के सुर पड़े नरम। कहा, ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार। यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। भारत ने नागपुर में खेले गए पहले T20 में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट पर 190 रन ही बना पाई। भारत की जीत के हीरो बने अभिषेक शर्मा। 35 गेंद पर खेली 84 रन की तूफानी पारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच। नागपुर में भारत की जीत का फैंस से मनाया जश्न। हाथ में तिरंगा लेकर इंडिया इंडिया के नारे लगाए। आईसीसी ने दिया बीसीबी को झटका। भारत में ही होंगे बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैच। बांग्लादेश के भारत से बाहर T20 मैच खेलने की मांग खारिज। आईसीसी ने कहा, भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप से होगा बाहर। बांग्लादेश की जगह दूसरी टीम खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जवाब के लिए आज शाम तक का वक्त। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर। लगातार तीसरी जीत के इरादे से उतरेगी यूपी वॉरियर्स। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूसरे दौर में पहुंचे। सिंधु ने पहले दौर के मैच में जापान की मनामी सुइची को हराया।